हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी और ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास हो चुकी थी। उस क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, उसका थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक बताया और आज की क्लास में थोड़ा बहुत बेसिक अपन और पढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको एलडीसी में 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, पूरे में से पूरे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आपको इसका बेसिक पर ध्यान देना चाहिए। जितना बेसिक हो सकता है उतना बेसिक पढ़िए। अगर आपने एक बार बेसिक सीख लिया, फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर नया भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको अगर बेसिक आता है तो उसको आप सोल्व कर पाओगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब मैंने कल आपको लास्ट में एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और मैंने आपको इसके बाद में क्या बताया था? कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। क्या बताया था मैंने? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और ये चीज़ें कहाँ से प्रूफ हुई, वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आपने कल की क्लास सही ढंग से देखी है तो ये चीज़ें मैंने प्रूफ करके बताई है बाकायदा। अगर आप हर चीज़ का प्रूफ पढ़ोगे, यानी कि बेसिक पढ़ोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर नया भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। अगर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा अपने को पूछे, तो यहाँ से क्या होगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, मैंने आपको 3 फॉर्मूले आपको बताए थे, याद तो ध्यान रखना। ये तो अपने पास क्या होती है? सरल समीका होती है। इसका भी मैंने आपको बेसिक बताया था। लेकिन ये अपने पास 2 फॉर्मूले, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। या तो आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछेगा एग्जामिनर कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, या अपने पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन के बीच में चीज काम आएगी। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। और मैंने कल आपको ये बताया था कि अपने पास ये तो प्लस वाला हो गया, लेकिन कभी भी अगर रियल में कोई बच्चा घर पर बैठ के पढ़ रहा है, अगर सीरियस है एलडीसी को और सीईटी को लेकर, तो उसके मन में एक डाउट यहाँ से बनेगा कि सर अपने पास यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ पर 1 होता है, तो अपने पास यहाँ से ये भी तो आ सकता ना कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास फिर यहाँ से क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास यहाँ से क्या होगा? और अपने पास यहाँ से अगर ये आ जाए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, तो अपने पास ये क्या होगा? अगर अपने पास यहाँ से आ जाए कि साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा, तो अपने पास इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इस चीज़ को मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। कौन सी चीज़? देखो, ये मैं आपको आज बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा क्या होता है, और साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा अपने पास यहाँ पर क्या होगा। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आपने एलजेब्रा पढ़ लिया तो आपने ये पढ़ा होगा, अगर अपने पास यहाँ से ये आ जाए कि ए स्क्वायर क्या आ जाए अपने पास, अगर अपने पास यहाँ से ये आ जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस चीज़ को अपन कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी, और यहाँ पर ए माइनस बी अपन इस चीज़ को लिखते हैं। यानी कि अपने पास पावर सम आ जाए, और अलग ध्यान रखना, अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन आता है तो उसको एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार माइनस का लिखेंगे। इस चीज़ को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर पावर अपने पास सम है और बीच में माइनस का साइन आए तो उसको कैसे लिखते हैं? एक बार प्लस का लिखते हैं और एक बार माइनस का लिखते हैं। अगर मेरे पास यहाँ से ये आ जाए ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसको कैसे लिखेंगे? अपने पास पावर सम है और बीच में साइन किसका है? माइनस का है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? एक बार प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पावर, ये स्क्वायर ध्यान रखना। अगर अपने पास पावर सम आ जाए, यानी कि पावर अपने पास सम आ जाए और बीच में माइनस का साइन आए, तो एक बार प्लस का लिखते हैं और एक बार माइनस का लिखते हैं, और जो पावर अपने पास यहाँ पर है इसका हाफ हो जाएगा। अगर अपने पास यहाँ से ये आ जाए कि ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6,
तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, और पावर आधी हो जाती है। तो ऐसे क्या जाएगा, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, और क्या जाएगा, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 अपन इसको लिखेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको ये चीज़ आती है तो उस चीज़ को जो मैंने आपको बताया था वो आपको अपने आप आ जाएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो, अगर अपने पास ये आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देखो अपने पास पावर तो सम है और बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार तो प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा, और पावर अपने पास ऐसे क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ऐसे क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ऐसे क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर अपने पास ऐसे आ जाए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, तो ऐसे क्या करेंगे, पावर अपने पास सम है और बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा, और पावर आधी हो जाती है। तो ऐसे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगर अपने पास यहाँ से आ जाए कि साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस की पावर 3 थीटा, और यहाँ से क्या जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस की पावर 3 थीटा। इस चीज़ को अपन ऐसे लिखते हैं। अगर अपने पास पावर सम हो और बीच में माइनस का साइन हो, तो एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा, और पावर अपने पास ऐसे क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। जितना हो सकता है उतना बेसिक पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपको सही ढंग से सीखना है तो। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है। अगर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा आ जाए, तो अपने पास इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन किसका है अपने पास, साइन अपने पास सभी जगह प्लस का है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था अपने पास यहाँ पर अपने पास पावर तो सेम है, यानी कि अपने पास स्क्वायर में है, लेकिन साइन किसका अपने पास यहाँ पर माइनस का है। तो अगर अपने पास अलग अलग स्क्वायर के बीच में अपने पास यहाँ पर साइन माइनस का आ जाए, तो एक बार प्लस का लिखते हैं और एक बार माइनस का, और यहाँ पर क्या करते हैं, पावर आधी कर देते हैं। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका कुछ बेसिक और है, बेसिक तो बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद में उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा, फिर से बेसिक बताऊंगा, फिर से आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। अब देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपन ऐसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, और ऐसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। अगर अपने पास ऐसे आ जाए कि ए की पावर 4 और माइनस बी की पावर 4, तो ऐसे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख देंगे। अगर अपने पास ऐसे आ जाए कि ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, और ऐसे क्या लिखेंगे, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। अब ध्यान रखना ये चीज़ें अपने पास और कहाँ काम आएगी वो सीखेंगे अपन यहाँ पर। ये चीज़ें बहुत काम की है, ध्यान रखना। अगर आपको हर चीज़ का बेसिक आता है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है, रटने में आपको थोड़ी आसानी होती है। अगर आपने एक बार बेसिक सीख लिया कोई भी चीज़ का, तो उस चीज़ को फिर याद करने में थोड़ी आसानी होती है। अब देखो आगे बढ़ता हूँ मैंने आपको क्या बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इस टेन को उधर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने पास पावर कितनी है, यहाँ पर पावर अपने पास सम है और बीच में माइनस का साइन है,
तो इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का लिखेंगे। तो 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसको लिखेंगे। अब ध्यान रखना अपने एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा वो अपने पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों में से किसी को भी एक को, दोनों को इस एक के नीचे लेके आ जाऊंगा, यानी कि दोनों में से किसी को भी इसके नीचे लेके आ जाऊंगा। तो मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पर किसके बराबर होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, वो देखो इसको लिख रहा हूँ मैं, ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अपने एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा वो देखो, अगर अपने पास एग्जाम में ये आ जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो और अपने को ऐसे क्या पूछेगा कि टेन बताओ, या फिर ऐसे क्या बताओ, साइन थीटा बताओ, क्या बताओ, साइन थीटा बताओ। अपने को यहाँ पर क्या दे दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपने को यहाँ पर दे दिया 5 दे दिया, तो अपने को ऐसे क्या बताना है, अपने को बताना है साइन थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपने को 5 दे रखा है, तो ऐसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने पास ऐसे कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने पास इसका अपोजिट आ जाएगा। तो ऐसे कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब 1/5 आया कहाँ से वो देखो, अपने को ऐसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ पर रखेंगे 5, और यहाँ पर अपने को मान किसका निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उधर चला जाएगा और 1/5 अपने पास ऐसे आ जाएगा। अब अपने को ऐसे क्या चाहिए, हमें साइन का मान चाहिए, तो ऐसे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो अपने पास 10 से तो 10 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा। अब यहाँ पर क्या आएगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1/5, यहाँ पर क्या आएगा 5 प्लस 1/5 आएगा, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, 5 अपने पास 5 से मल्टीप्लाई होगा और 1 ऐड होगा, तो यहाँ से कितना आएगा 26/5। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आएगा 26/5 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 26/5 आ गया। हमें ओनली सेक थीटा का मान चाहिए, तो सेक थीटा का मान चाहिए, तो ऐसे क्या हो जाएगा 26/5 और गुणा में 2, ये 2 कहाँ से आ गया, जो सेक के मल्टीप्लाई में 2 था वो अपने पास ऐसे अपोन में आ गया, तो 2 से कट गया 13 टाइम 26, तो ऐसे सेक थीटा का मान ऐसे कितना आ गया 13/5 आ गया। अपने पास सेक किसका मान होता है, सेक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसका होता है, अपने पास कर्ण अपॉन लंब का होता है, कर्ण अपॉन आधार का। तो यहाँ से देख लो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये थीटा है, ये 13 है और ये कितना है 5, तो अपने पास यहाँ से जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपने को ऐसे क्या पूछा है, साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा कितना हो गया 12/13 अपने पास यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर अपने को सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दे रखा हो या सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दे रखा हो तो अपने पास एक यहाँ से अपोजिट होगा। अब मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, देखो अब, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी है। देखना, अगर अपने को ऐसे दे दे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो ऐसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आएगा 1/5 अपने पास ऐसे आएगा। एक चीज़ तो आपको ऐसे ही याद रखनी है, अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर ये आ जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना आ जाए 3/5 दे रखा है, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आएगा 3/5 का अपोजिट क्या होता है, यानी कि उल्टा क्या होता है 5/3, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। लेकिन कभी भी अपने पास यहाँ से ये आ जाए, अपने पास यहाँ से ये आ जाए, क्या आ जाए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाए 3/8 आ जाए, तो पहला काम अपने पास ऐसे क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालेंगे,
तो अगर अपने को सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दे रखा है 3/8, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने पास डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर चीज़ें याद रहेगी तो आसान होगा, और आपको बेसिक पर तो काम करना है। पहले भी मैंने आपको बताया था, जितना हो सकता है उतना बेसिक पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री सीखने का एक ही तरीका है, जितना हो सकता है उतना बेसिक पढ़िए। अगर बेसिक पढ़ोगे तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी बनकर आए एग्जाम में, आप उस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर पाओगे। अगर नया क्वेश्चन बनेगा तो भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, 1 + cot स्क्वायर थीटा। एक चीज रुको, हाँ क्या बताया था मैंने आपको, 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब अगर कोई स्टूडेंट नया है तो उसको ये चीज़ें अजीब सी लगेगी, लेकिन ध्यान रखना पहले बेसिक पढ़िए इनका। जो अपनी पहली क्लास है उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। तो यहाँ से अगर कोट को मैं उधर लेके जाऊंगा तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने पास पावर तो सम है और अपने पास बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार माइनस का लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और इसको और क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसको लिखेंगे। यानी कि एक बार प्लस का लिखना है और एक बार माइनस का लिखना है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा माइनस का ले लो इसको कोट थीटा, तो ये किसके बराबर आएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर आएगा। यानी कि दोनों में से किसी को भी एक को नीचे आप ला सकते हो। तो अपने पास एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, अपने पास सेम क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अपने को टेन और सेक में पूछ रहा था वैसे ही अपने को कोट और कोसेक में पूछेगा। अपने को ऐसे क्या दिया हुआ मिलेगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अगर अपने को दे रखा है 5 दे रखा है, तो ऐसे पहला काम क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना आ जाएगा, 1/5 अपने पास ऐसे आ जाएगा। यानी कि जब भी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का अपने को मान दे रखा 5 दे रखा हो, या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान अपने को 1/5 दे रखा हो, तो पहला काम अपने पास ऐसे ये होगा। अगर अपने को ऐसे दे दे कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दे दिया अपने को 4/9 दे दिया, तो ऐसे पहला काम अपने पास ऐसे क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान कितना होगा, 9/4 होगा। यानी कि दोनों में से एक का मान देगा और एक का मान अपने को ऐसे क्या करना पड़ेगा, फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर अपने को एग्जामिनर कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है, जो पूछेगा वो अपने यहाँ से निकाल देंगे। तो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन किस किस में बनता है, अपने पास यहाँ से क्वेश्चन बनता है टेन और सेक में बनता है, और दूसरा किस में बनता है, कोट और कोसेक में बनता है। इस बात का ध्यान रखना। डायरेक्ट अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, अपने को मान लो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना दे दिया, 4/5 दे दिया, और अपने को ऐसे पूछ लिया कोट का मान बताओ या साइन का मान बताओ, तो अपन इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। पहले अपने पास किसका मान होना चाहिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान होना चाहिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मेरे पास x प्लस वाई है, यानी कि मेरे पास x प्लस वाई दे रखा है, 5 दे रखा है, और मुझे यहाँ से x और y का मान, x का मान निकालना है। या तो आप यहाँ से एक काम करो, x का मान कुछ पुट कर दो, या अपने पास यहाँ से क्या होना चाहिए, अगर x प्लस वाई का मान अपने को दे रखा है तो अपने पास x माइनस वाई का मान होगा, तो वो चीज़ अपने पास यहाँ पर आसान हो जाती है। तो ध्यान रखना अपने पास टेन और सेक में बनता है और कोसेक और कोट में क्वेश्चन बनता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमने किस में पढ़ लिया, टेन और सेक में पढ़ लिया, कोट और कोसेक में पढ़ लिया। अगर किसी स्टूडेंट के ये बन रहा है मन में कि सर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान अगर 2 दे रखा हो, तो मेरे पास यहाँ से साइन थीटा
माइनस कोस थीटा का मान अपने पास यहाँ से कितना होगा 1/2 होगा। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो अपने पास यहाँ से गलत सोच रहा है। ध्यान रखना इससे अपने पास नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा पहले वो समझो, पहले तो आपको वो समझना है। अपने पास यहाँ पर क्या था 1 + tan² थीटा किसके बराबर था, sec² थीटा के बराबर था। अब मैंने ऐसे क्या कर दिया, इस 1 को इधर रख दिया और sec² थीटा माइनस tan² थीटा मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर देखो अपने पास एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला फॉर्मूला कब लगता है, अगर पावर सम हो और बीच में माइनस का साइन हो। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस का लिख सकते हैं और एक बार माइनस का लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना अपने पास sin² थीटा प्लस cos² थीटा अपने पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अपने पास ध्यान रखना अब की बार जो साइन है वो अपने पास बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो इस चीज़ को अपन एक बार प्लस का या एक बार माइनस का नहीं लिख सकते हैं। तो फिर इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, अपने पास अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको सोल्व तो अपने को करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि इसको अपन ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं। अब देखो लेकिन अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे। तो देखो अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको लिखेंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये अपने पास मानता हूं मैं c के बराबर है और ऐसे में मानता हूं b cos थीटा माइनस a sin थीटा, ये किसके बराबर होगा। या तो अपने पास यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा या अपने पास यहाँ से क्या बनेगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c दे रखा है। और अपने को ध्यान रखना हमने यहाँ पर क्या चेंज किया, हमने यहाँ पर ओनली यहाँ पर a था, यहाँ पर क्या कर दिया b कर दिया। हमने थोड़ी सी गलती कर दी, देखो गलती हमने यहाँ पर क्या कर दी, यहाँ पर a रखेंगे, देखो यहाँ पर b रखेंगे और साइन थीटा का ऐसा का ऐसा रखेंगे माइनस, यहाँ पर a रखेंगे और कोस थीटा ऐसा का ऐसा रखेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर क्या चेंज किया, हमने यहाँ पर a था, यहाँ पर क्या कर दिया b है, यहाँ पर साइन था, हमने यहाँ पर क्या रख दिया साइन रख दिया, यानी कि अपने यहाँ पर a की जगह b कर दिया। अब a की जगह क्या रखेंगे a रखेंगे और यहाँ पर क्या लाएंगे कोस थीटा लाएंगे माइनस b साइन थीटा। तो अपने पास ये किसके बराबर होगा। फिर अपने पास एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। फिर अपने को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो समझेंगे। देखो अब तो फिर अपने पास यहाँ पर बेसिक काम आएगा। तो पहला काम ऐसे में क्या करूँगा, ये अपने पास इक्वेशन 1 है और ये अपने पास इक्वेशन 2 है। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, पहले इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर आएगा c² के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला आपको आता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ध्यान रखना आपके पास a की जगह क्या दे रखा है a sin थीटा दे रखा है, तो अपने पास a का भी होल स्क्वायर होगा और a का भी होल स्क्वायर होगा और sin का भी होल स्क्वायर होगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अपने पास यहाँ पर आएगा b² sin² थीटा प्लस a² sin² थीटा माइनस 2ab sin थीटा इंटू कोस थीटा। अब ध्यान रखना मैं इसको मानता हूँ अक्ष के बराबर, यानी कि मेरे पास ये तो किसके बराबर है c के बराबर है, इसको मैं मानता हूँ अक्ष के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अक्ष स्क्वायर अपने पास यहाँ से आ जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये अपने पास यहाँ से क्या है इक्वेशन सेकंड है। तो दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास a2ab sin थीटा कोस थीटा ये तो प्लस का है और अपने पास यहाँ से ये किसका है माइनस का है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास इससे ये अपने पास यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखो अगर इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या है sin² थीटा है और यहाँ पर भी क्या है sin² थीटा है। तो दोनों जगह से sin² थीटा अपन ऐसे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर cos² थीटा आएगा भाई ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा cos² थीटा आएगा, cos² थीटा आएगा। तो ऐसे कॉमन ले लेंगे sin² थीटा, तो sin² थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास यहाँ से बच जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉमन क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर भी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है। तो कॉमन अपने पास यहाँ से क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से आ गया। अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास यहाँ से बच गया। और यहाँ पर क्या चल रहा है, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपने पास यहाँ से चल रहा है। अब यहाँ पर देखो अपने पास फिर से एक चीज़ कॉमन आ रही है, क्या आ रही है अपने पास कॉमन, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ पर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास यहाँ से आ जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपने पास यहाँ से चल रहा है। मुझे यहाँ से किसका मान चाहिए, मैंने इसको माना था अक्स के बराबर माना था, तो मुझे यहाँ से अक्स का मान चाहिए। तो पहले यहाँ से क्या करूँगा, इस सी स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा। तो इस सी स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊँगा तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अपने को यहाँ पर मान किसका चाहिए, हमें मान ओनली एक्स का चाहिए। तो एक्स का मान चाहिए तो अपन ऐसे क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट कर देंगे। तो दोनों तरफ रूट करेंगे तो अपने पास इस रूट से तो अपने पास यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का आएगा सी स्क्वायर। ये अपने पास ध्यान रखना प्लस और माइनस दोनों में आता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन सोल्व किससे करेंगे, प्लस वाले से करेंगे। अगर प्लस वाले से अपने पास क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो फिर किसका लेंगे, माइनस वाला लेंगे। तो ध्यान रखना जब भी अपने पास यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपन इसको सोल्व करेंगे इस टाइप से। अब देखो अपने एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मान लो अपने को दे दिया साइन थीटा 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा किसके बराबर दे दिया, 4/3 के बराबर दे दिया। अब आपको एग्जाम में अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा है तो आपको लगेगा यहाँ से अपने को पूछ लेगा, अपने को ऐसे पूछ लेगा टेन थीटा का मान बताओ। तो फिर यहाँ से टेन थीटा का मान कैसे बताएंगे, अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, अपने को दे रखा है 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 4/3 के बराबर दे रखा है। तो ऐसे पहले अपने यहाँ से क्या काम करेंगे, अपने पास फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर ए स्क्वायर अपने पास यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर, बी अपने पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी स्क्वायर, सी अपने पास यहाँ पर कितना है 4/3, तो यहाँ से कितना हो गया 16/3 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो अगर आपने पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देख रखा है या आपने नहीं पढ़ रखा है तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते टाइम इस टाइम आपको दिक्कत आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर अपने पास यहाँ से ये आ जाए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, यहाँ पर क्या है 4 थीटा है, या तो अपने पास यहाँ से ये आ जाए या अपने पास यहाँ से ये भी आ सकता है कि कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अगर अपने पास यहाँ पर ये आ जाए तो इस चीज़ को अपन क्या लिखेंगे, वो देखो अपने पास पावर कितनी है, पावर अपने पास यहाँ पर सम है और बीच में साइन किसका है, बीच में साइन है माइनस का, तो एक बार प्लस का आएगा और एक बार किसका आएगा, माइनस का आएगा, और पावर आधी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से आएगा। अब देखो हमने यहाँ पर सीखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। तो जब भी अपने पास ध्यान रखना कभी भी एग्जाम में ये आए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा या कोस की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो उस चीज़ को अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अपन उस चीज़ को लिख सकते हैं। ध्यान रखना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीज़ें याद रहेगी तो आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। लेकिन कभी भी अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाए सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो
अपने पास पावर सम है और बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अपन इसको लिखेंगे। अब एक चीज़ का आपको सर्वसमीकरण याद होगी, मैंने आपको बताया था, कौन सी सर्वसमीकरण बताई थी, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, उस टेन को इस टेन को उधर लेके जा रहा हूँ, तो 1 बराबर यहाँ से क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, उसकी जगह में यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं। तो कभी भी अपने पास या तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछेगा कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा क्या होता है, या कभी कभार अपने को क्वेश्चन के बीच में चीज़ काम आएगी, तो इसकी जगह अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप विशेषकर ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखना, बेसिक तो आपको सीखना है, लेकिन आपको याद भी होनी चाहिए कि अगर अपने पास एग्जाम में सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा आ जाए, तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास यहाँ से ये आ जाए कि कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा, अब देखो अपने पास पावर सम है और बीच में साइन किसका है, साइन बीच में अपने पास माइनस का है, तो इस चीज़ को अपन ऐसे क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो ऐसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इस चीज़ को अपन यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन आपको मैंने एक सरल समीकरण बताई थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की जगह अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो कभी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछेगा आपको कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा, तो इसकी जगह अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, या तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का कि अपने पास यहाँ से ये क्या होगा, या कहीं ना कहीं क्वेश्चन में चीज़ें अपने पास काम आएगी, जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक बार वापिस से समझ लो, अगर कभी भी या तो आपको क्वेश्चन के बीच में चीज़ें काम आएगी, या आपको एग्जामिनर डायरेक्ट इसका क्वेश्चन वो फॉर्मूला पूछेगा। अगर अपने पास यहाँ से ये आ जाए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, या कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो उसकी जगह अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा अपने पास ऐसे आ जाए, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। लेकिन कभी भी अपने पास ऐसे आ जाए कि कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा, तो उसकी जगह फिर हम अपने ऐसे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपन ऐसे लिखेंगे। और ये चीज़ें लिखेंगे क्यों, वो भी मैंने आपको ऐसे बेसिक बता दिए है, यानी प्रूव करके मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। अगर आपको बेसिक एक बार याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे एग्जाम में। अब देखो आगे, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये मैंने ले राइट एंगल ट्रायंगल, ये लो। अब देखना, ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये अपने पास क्या है, थीटा है। तो 90 डिग्री के सामने अपने पास साइड क्या होती है, कर्ण होती है या हाइपोटेन्यूस होती है। थीटा के सामने की साइड अपने पास यहाँ पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है या लंब होती है। और जो साइड बच गई वो अपने पास यहाँ से क्या होगी, आधार या बेस होगी। तो अपने पास यहाँ से क्या हो गया, आधार या बेस। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय अपने पास ऐसे क्या होता है,
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के होल स्क्वायर के बराबर होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यानी कि 3 साइड में से अपने को 2 साइड दी हुई मिलेगी और तीसरी साइड अपने को ऐसे क्या करनी पड़ेगी? फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे समझना है एक बार। अब देखो, जैसे मान लो ये अपने पास 90 डिग्री है, ये थीटा है। अगर मेरे को ये दे दी 5, ये मेरे को दे दी 3, ये मेरे को दे दी 4 और मेरे को ऐसे क्या निकालना है? कर्ण मेरे को निकालना है। तो अपने पास पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आधार अपने पास यहाँ पर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। प्लस लंब का स्क्वायर, लंब अपने पास यहाँ पर कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और ये किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अपने को ऐसे ओनली कर्ण चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इसका अगर स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो दोनों तरफ अपने को क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। तो अगर इधर रूट करेंगे तो अपने पास स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इधर अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा? अपने पास इधर आ जाएगा 16 प्लस 9। तो ऐसे कितना आ गया? 25। और ये किसका बराबर है? के बराबर है। तो रूट 25 का मान कितना होता है? 5। तो अपने पास ऐसे के का मान कितना आ गया? 5 अपने पास ऐसे आ गया। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अपन इसको माइनस में नहीं लेंगे। माइनस में क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अपने पास जो साइड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अपने पास यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय कहाँ काम लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ अपने पास यहाँ पर ट्रिपलेट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मान लो 3, 4, 5, ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे कौन कौन से ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए वो देखो। पहले तो देखो, पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अपने पास विषम नंबर आ जाए तो उनका ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, और अपने पास अगर सम नंबर आ जाए तो उनका ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ से समझना, आराम से चीज़ें समझ में सारी आएगी आपके। तो जैसे मान लो मैंने 3 का निकालना है, तो मैंने क्या बताया कि 3, 4, 5 अपने पास यहाँ से एक ट्रिपलेट होता है। तो अपने पास 3 अपने पास यहाँ पर क्या है? विषम नंबर है। तो पहले आपको यहाँ पर क्या करना है? 3 का क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब ऐसे क्या करना है? 9 का आधा करो। तो 9 का आधा करेंगे तो ऐसे कितना आएगा? 4.5 अपने पास ऐसे आएगा। अब ध्यान रखना, अपने पास एक नंबर तो 4.5 से छोटा होगा, एक नंबर अपने पास 4.5 से बड़ा होगा। तो 4.5 से छोटा नंबर कौन सा है? अपने पास 4 है। और 4.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो अपने पास यहाँ से ट्रिपलेट कितना आ गया? 3, 4, 5 अपने पास यहाँ से ट्रिपलेट आ गया। अब देखो अगला, देखो 3 के बाद में विषम नंबर कौन सा है? 5। अब देखो, अगर 5 का आपको ट्रिपलेट याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो पहला काम ऐसे क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। तो अब ऐसे क्या करना है? 25 का आधा कर दो। तो 25 का आधा कितना हो गया? 12.5 हो गया। अब ध्यान रखना, एक नंबर तो 12.5 से छोटा होगा और एक नंबर 12.5 से बड़ा होगा। तो 12.5 से छोटा नंबर कौन सा है? 12 है। और 12.5 से बड़ा नंबर कौन सा है? 13। तो अपने पास यहाँ से ट्रिपलेट कौन सा आ गया? 5, 12, 13 अपने पास यहाँ से ट्रिपलेट आ जाएगा। 5 अपने पास लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। 5 के बाद में अगला अपने पास नंबर क्या हो सकता है? 7। तो अगर 7 का आपको ट्रिपलेट याद है तो अच्छी बात है। अगर 7 का आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले ऐसे क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 का आधा कर दो तो ऐसे कितना आ जाएगा? 24.5 अपने पास ऐसे आ जाएगा। अब देखो, एक नंबर अपने पास 24.5 से छोटा होगा और एक नंबर अपने पास 24.5 से बड़ा होगा। तो 24.5 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 24 होता है। और 24.5 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 25। तो ऐसे कितना हो जाएगा? 7, 24 और ऐसे कितना हो जाएगा? 25। यानी कि 7, 24, 25 का अपने पास ऐसे क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। और ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है। ये कब कहाँ काम आएंगे? जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ध्यान रखना, इनको याद रखना। आप इनको फिर आपको निकालने की याद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद में अपने पास नंबर कौन सा होता है? 9। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो गए तो पाइथागोरस प्रमेय की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन नंबरों में से अपने पास ट्रिपलेट आए तो पाइथागोरस प्रमेय कहीं भी काम नहीं लगाएंगे। लेकिन इनके अलावा अपने पास ट्रिपलेट आते हैं तो फिर वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय काम लगाएंगे।
तो ऐसे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब ऐसे काम क्या करना है 81 का आधा कर दो तो कितना आ गया 40.5। तो एक नंबर तो 40.5 से छोटा होगा और एक नंबर 40.5 से बड़ा होगा। तो 40.5 से छोटा नंबर कौन सा है 40 और बड़ा नंबर कौन सा है 41। तो अपने पास ऐसे कितना आ गया 9, 40 और 41। इसका अपने पास ऐसे क्या होता है ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41 अपने पास ऐसे क्या होता है ट्रिपलेट होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आगे के ट्रिपलेट आपको निकालने हैं तो आपको यहाँ से आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब देखो हमने ऐसे क्या निकाल लिया जो अपने पास सम नंबर थे उनका हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया ट्रिपलेट निकाल लिया। और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना ये चीजें अब आपको याद होनी चाहिए कि ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, कैसे अपने पास यहाँ पर कहाँ पर काम आते हैं। अब देखो अगर अपने को ऐसे क्या करना है विषम नंबर सम नंबर का अपने को ऐसे क्या निकालना है ट्रिपलेट निकालना है। तो अपने पास देखो क्या होता है 4, 3, 5 अपने पास यहाँ पर एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है 4, 3, 5 अपने पास यहाँ पर ट्रिपलेट होता है। लेकिन ट्रिपलेट बनते कहाँ से, अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो यहाँ से क्या करना है पहले देखो हमने विषम नंबर का ट्रिपलेट निकाला तो कैसे निकाला हमने पहले 3 का स्क्वायर किया फिर उसको हमने क्या किया आधा किया। अगर विषम नंबर का अपने को ट्रिपलेट निकालना है तो अपने पास नंबर कितना है 4 है। तो पहले ऐसे क्या करेंगे 4 का आधा करेंगे तो 4 का आधा कितना हो गया 2। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब एक नंबर अपने पास 4 से छोटा होगा और एक नंबर 4 से बड़ा होगा। तो अपने पास यहाँ से ट्रिपलेट कितना आ गया 4, 3, 5 अपने पास यहाँ से ट्रिपलेट आ गया। अब देखो अगला नंबर 4 के बाद में कौन सा है 6 है। तो ऐसे पहले क्या करेंगे 6 का आधा करेंगे तो 6 का आधा कितना होता है 3। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो अपने पास ध्यान रखना एक ट्रिपलेट 9 से छोटा होगा और एक ट्रिपलेट 9 से बड़ा होगा। तो ऐसे कितना हो गया 6, 8, 10 अपने पास ऐसे ट्रिपलेट होता है। 6 के बाद में अगला नंबर कौन सा है 6 के बाद में है अपने पास 8। अब ऐसे क्या करना है 8 अपने पास यहाँ पर सम नंबर है तो पहले ऐसे क्या करो 8 का हाफ करो तो 8 का आधा करोगे तो अपने पास ऐसे कितना आएगा 4। अब 4 का स्क्वायर करो तो ऐसे कितना आ गया 16। अब देखो एक नंबर 16 से छोटा होगा और एक नंबर 16 से बड़ा होगा। तो 16 से छोटा नंबर कौन सा है 15 है और 16 से बड़ा नंबर कौन सा है 17। तो 8, 15, 17 अपने पास यहाँ से ट्रिपलेट होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 8 के बाद में अगला अपने पास सम नंबर कौन सा होता है 10। तो अगर 10 का आपको ट्रिपलेट याद करना है तो पहले ऐसे क्या करना है 10 का आधा करो तो 10 का आधा कितना होता है 5। अब 5 का स्क्वायर करो तो ऐसे कितना आ गया 25। अब देखो एक ट्रिपलेट 25 से छोटा होगा और एक नंबर 25 से बड़ा होगा। तो 25 से छोटा नंबर कौन सा है 24। तो ऐसे कितना हो गया 10, 24, 26 अपने पास यहाँ से ट्रिपलेट आ गया। तो मैंने आपको विषम नंबर का ट्रिपलेट निकालना बता दिया और मैंने आपको निकालना बता दिया सम नंबर का ट्रिपलेट मैंने आपको निकालना बता दिया। अगर ये चीज़ें आपको याद होती है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं होती है तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से भी चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद होती है तो ये चीज़ें अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, बाय बाय टेक केयर। ये थी अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड क्लास। कल से अपन जो 2 क्लास में बेसिक पढ़ा था उनका अपने ऐसे क्या करेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो एक बार पढ़ के आना, अगर समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को तो शेयर करना और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो बाय बाय टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।